हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत ही औसम टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। साथ ही गिव अवे का क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेगा। सबसे पहले हमारी जो टिप है वो नारियल के तेल को लेकर है। सर्दियों में हम सब नारियल का तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर घर में यूज़ होता है। अगर हमें चौड़े मुँह का डिब्बा मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात होती है, पर अगर हमारे पास ऐसे वाले डब्बे होते हैं जो लॉन्ग वाला है तो उससे तेल को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। अब ये चौड़े मुंह का डब्बा है, इसमें हम लोग अपने फिंगर डाल देंगे या किसी स्पून वगैरह से ऑयल को निकाल लेंगे। लेकिन लंबे वाले डिब्बे में जब ऑयल जम जाता है तो उसके लिए उसे निकालने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो उपाय आपको करना है कि दोनों हाथों के बीच में इस डब्बे को लेकर इस तरह से हल्का हल्का सा ट्विस्ट कर दीजिए तेजी तेजी से, जिससे बॉटल में आ जाएगी एक अलग सी गर्माहट, जिससे हमारा प्रोसेस हो जाएगा आसान। इसके बाद से एक बर्तन में आपको लेना है थोड़ा सा गर्म पानी, और जब तक आपको ऑयल लगाना है तब तक आप 1 से 2 मिनट इस बॉटल को इस गर्म पानी में डालकर छोड़ दीजिए। तो जब तक आप नहाने जाते हैं या आपके बच्चे नहाने जाते हैं, पानी में ये बॉटल रहेगा। अगर हम इस बॉटल को गैस पर गर्म करेंगे तो बॉटल टेढ़ी हो जाती है। धूप में रखते हैं तो 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस गर्म पानी के साथ दोस्तों 1 से 1.5 मिनट में ही हमारा तेल जो है बहुत अच्छे से मेल्ट होकर तैयार हो जाता है अप्लाई करने के लिए। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। 1 मिनट के अंदर ही इस ऑयल को पिघलाकर और भी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है बुक को लेकर। बुक जब हम पढ़ते हैं, चाहे हम कोई सी भी बुक पढ़ें, कोई स्टोरी बुक है, कोई नॉवेल वगैरह, हमने जैसे थोड़ी जगह पे पढ़ा, उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम इसके पेजेस को मोड़ देते हैं। तो पेजेस को मोड़ने से होता यह है कि बुक का सारा शो खत्म हो जाता है। कोई नई सी बुक होती है लेकिन उसके पेजेस मोड़े हुए होते हैं तो बेकार लगता है। अब मान लीजिए घर के किसी मेंबर ने एक बुक का एक पेज मोड़ दिया, किसी ने और पढ़ा, उसने दूसरा मोड़ दिया, फिर किसी ने तीसरा मोड़ दिया, तो इस तरह से बुक जो है देखने में बहुत भद्दी सी लगती है। बुक का सारा शो खत्म हो जाता है, पेजेस भी खराब हो जाते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है कि आपको लेनी है पुरानी चाबी। घर में कोई भी पुरानी चाबी हो जिसका ताला खराब हो गया हो, गुम गया हो, या फिर चाबी में जंग वगैरह लग गई हो, तो इस तरह की पुरानी चाबी को हम यूज़ कर सकते हैं बुक मार्क की तरह। और इस तरह से होगा ये कि चाबी जो है ऐसे तो किसी काम नहीं आ सकती, लेकिन इस तरह से हम बुक मार्क के तौर पर यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाबी जो हैवी होती है तो बुक में अच्छे से टक भी रहती है, गिरती भी नहीं है, और इस तरह से हमारे पेजेस भी वेस्टेज नहीं होते हैं। तो इस तरह से बची हुई चाबियों से मैं अक्सर बुक मार्क करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इस तरह की बहुत सारी चाबियाँ होती हैं जिनको मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी टिप है लेकिन बड़े काम की है। इसी तरह से बुक मार्क के तौर पर आप ऐसे ही घर की किसी पुरानी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इन पुरानी चाबियों का इस्तेमाल करती हूँ। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के बॉटल्स को लेकर है। अक्सर नेल पॉलिश के जो बॉटल होते हैं उनका जो ढक्कन होता है वो टाइट हो जाता है, क्योंकि अंदर जो नेल पेंट होती है वो अक्सर जम जाती है, और जमने के बाद इसकी ढक्कन को खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो या तो हम इसे दरवाजे के बीच में, मैंने एक ट्रिक बताई थी, वैसे लगाकर इसको ढक्कन को खोल सकते हैं। दूसरी ट्रिक मैंने बताई थी कि बोतल के ढक्कन को गर्म पानी में डालते हैं। आज मैं तीसरी ट्रिक लेकर आई हूँ कि इसमें हम रबड़ बैंड इस तरीके से इसके ढक्कन पर घुमा देंगे, और रबड़ बैंड को थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए। उसके बाद से रबड़ बैंड जहाँ पर है वहाँ पर फिंगर को रखकर आप जैसे ही बोतल के ढक्कन को हल्का सा ट्विस्ट देंगे तो बोतल की ढक्कन बहुत ही ईजिली खुलकर तैयार हो जाती है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारे नेल पेंट का ये ढक्कन जो है खुल चुका है और बहुत ही ईजिली इस तरह से खोल सकते हैं। उसके बाद से जब आपने इसको ओपन कर लिया तो आप इस रबड़ को हटा दीजिए। तो ये वाला जो ट्रिक है आप इस तरह से किसी भी लंबे ढक्कन पर अप्लाई कर सकते हैं। जैम वगैरह की चीज़ों पर भी हम इस तरह से रबड़ को लगाकर और उस ढक्कन को खोल सकते हैं। बहुत ही ईजिली और बहुत ही ईजी वे में होने वाला काम है। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों वो पुरानी बोतल को लेकर है। हमारे पास घर में पुरानी बोतलें होती हैं। आज इस बोतल से मैं आपको एक कप बनाना बताऊंगी जिसमें बच्चे भी कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस, कोई पानी वगैरह पीना पसंद करेंगे, या फिर इस तरह के कप बनाकर रखेंगे तो आप अपने गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप भी लेकर बैठेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो घर में जो भी पुरानी बोतलें हैं उनसे आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए जो बोतल है उसके माउथ वाले पार्ट को इस तरह से कट कर लें। उसके बाद से जितनी लंबी कप आपको लेनी है, जैसे मुझे इतनी लंबी लेनी है, एक जूस के लंबाई का मुझे यहाँ पर ग्लास तैयार करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर नाइफ को गर्म करके इस तरह से बॉटल को कट कर लेती हूँ। तो नाइफ को गर्म करके बॉटल बहुत ही ईजिली कट हो जाती है, या फिर आप किसी शार्प सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बॉटल को हमने कुल 3 पार्ट में कर दिया है। बीच वाले पार्ट को हम हटा देंगे। नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम इस तरह से गरम प्रेस पर रखकर घुमाएंगे। गरम प्रेस पर रखने से
जो इसका ऊपर वाला लेवल है वो एकदम बराबर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और ये देखने में अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से दोनों पार्ट पर हमें ये काम करना है। तो प्रेस को मैंने गर्म कर लिया था और गर्म प्रेस पे इस तरीके से हम दोनों चीज़ों को चला देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ होकर तैयार हो जाती हैं। दोनों की जो लेवलिंग है वो पूरी तरह से स्मूथ होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। अब हमें चाहिए होगा ग्लू गन। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप फेविक्विक लगा दीजिए और उसके बाद से इस तरीके से हमारा जो कप या ग्लास जो भी है उस पर हम ये हैंडल को टक कर देंगे। तो ये जो हैंडल है बहुत ही ईजिली लग जाती है। बस 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं जिससे ये अच्छे से लगकर तैयार हो जाए। 5 मिनट के बाद हमारी ये जो कप है वो बनकर तैयार है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक आप कोई से भी पी सकते हैं। तो दोस्तों आप गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले सकते हैं, जूस के मज़े ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी डालकर पी सकते हैं। बच्चों को देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि इस तरह से जब हम कुछ क्रिएटिविटी करके कोई चीज़ बनाते हैं तो बच्चे उसको देखकर बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह के आपके पास जो भी पुराने बॉटल्स हैं उनके आप इस तरह से ईजी वे में पकड़ने वाले कप बना लीजिए और इसको बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल करिए। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बॉटल में रखी हुई पानी और कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही पीते हैं। इसमें देखिए मैंने पानी भी डाला है और ये देखने में भी कितना सुंदर लगता है। इस तरह से जब हम कप को रेडी करते हैं तो ये अच्छा लगता है। इस तरह से हम घर में भी बैठकर पी सकते हैं और मेहमानों को भी इसमें सर्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों, एकदम क्रिएटिव सा आइडिया। तो पुरानी बॉटल से ये वाला काम जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो लास्ट टिप है इस तरह के कड़ों को लेकर है। अब जो कड़े होते हैं हमारे, कभी वो टाइट भी होते हैं। अब टाइट होते समय जब हम पहनते हैं तो कभी हमने ऑयल लगाया, कभी हमने वैसलीन लगाई और कड़ों को तो डाल दिया, लेकिन अब उतारते समय भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा में वेस्टेज जाती हैं। कभी हम वैसलीन खराब करते हैं, कभी हम ऑयल खराब करते हैं। जैसे मैंने हाथों पर ऑयल लगाया लेकिन तब भी मेरे कड़े उतर नहीं रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय हमेशा करती हूँ। जब भी मैं टाइट कड़े पहन लेती हूँ तो लेती हूँ एक पॉलीथीन को हाथों पर हम इस तरह से पहन लेते हैं। अब पहनने के बाद ऐसे नहीं इसको करना है, इसको हमें करना है कड़ों के बीच से पॉलीथीन के पार्ट को इस तरह से निकालते जाना है। गोल्ड वाले कड़े को मुझे हाथों में ही रखना है और बाकी के जो 2 कड़े हैं वो मुझे बाहर निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉलीथीन को कड़ों के दूसरे साइड से पूरी पॉलीथीन को निकाल लूँगी। ये लीजिए कुछ इस तरीके से। तो पॉलीथीन को हमें कड़ों के अंदर से पहन लेना है और अब इसके बाद से पॉलीथीन वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, पॉलीथीन वाले पार्ट को पीछे इस तरह से ढकेलते हुए हल्का हल्का सा निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आपके जो टाइट कड़े हैं वो इजीली हाथों से निकल कर बाहर आ जाते हैं। ये देखिए बहुत ही इजीली निकल कर आते हैं दोस्तों। तो इस तरह से कभी भी आपने टाइट कड़े पहन लिए हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा गिव अवे का क्वेश्चन है, मैंने कौन सी कोल्ड ड्रिंक ग्लासेस में डाली है। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बॉटल पर कंपनी का नाम दिखेगा और कमेंट में जाइए उस कंपनी का नाम बताइए, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी का नाम बताइए। होप करती हूँ वीडियो पसंद आया है। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। थैंक यू।